इस कहानी की शुरुआत में दो भाई को दिखाया जाता है। छोटे भाई का नाम सर्रू है और बड़े भाई का नाम गुड्डू। सर्रू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब है, इसलिए ये ट्रेन में कोयला चोरी करता है ताकि ये कोयले को बेचकर अपने खाने के लिए कुछ खरीद सके। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को जिस दुकान में बेचते हैं उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती है। सर्रू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहते हैं कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। सर्रू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। अब इन्हें कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां पर सर्रू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों के तीनों अपने माँ के साथ रहते हैं। सर्रू की माँ अपने दोनों बच्चे से पूछता है तुम लोग ये दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात को सर्रू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सर्रू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सर्रू अपने सिर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ साइकिल उठाने की कोशिश भी करता है। सर्रू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सर्रू की जिद करने पे उसका भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों एक रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। सर्रू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है, पर सर्रू बहुत छोटा है, उसे नींद आ रही होती है। वह कहते हैं कि मुझे सोने दो। सर्रू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके वापस लौट जाऊंगा, तुम यहीं पे रहना। जाने से पहले सर्रू अपने भाई को कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबियाँ लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है। सर्रू कहता है कि 2000 जलेबियाँ। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक बच्चा होता है और वो होता है सर्रू। सर्रू को डर लग रहा होता है, इसलिए सर्रू वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सर्रू ये देखकर घबरा जाता है। वो ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है, साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश भी करता है, पर दरवाजा पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर निकल नहीं पाते। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सर्रू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी कि सर्रू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सर्रू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेशन पर उतरता है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होते हैं। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सर्रू को किसी की बात समझ में नहीं आती। वो वहीं स्टेशन पर अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सर्रू किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख भी लग रही होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को प्रणाम करता है और देवी के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सर्रू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सर्रू से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि गणेश तल्ले। यह मध्य प्रदेश में इतना छोटा सा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है। वो कहते हैं कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम के एक आदमी आता है। वो सर्रू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, इन्हें ऐसे ही लड़की की तलाश थी। सर्रू की इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो मौका देकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सर्रू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपने माँ की याद आती है कि किस तरह से उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपने माँ की मदद किया करता था। सर्रू अपने माँ से बहुत प्यार करता था, पर अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सर्रू को कुछ भी नहीं पता। सर्रू को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वह एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सर्रू
सर्रू उसका नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सर्रू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो सर्रू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि इस लड़के को बंगाली बोलनी नहीं आती। जब मैंने इनसे पूछा कि ये कहाँ से है तो इसने बताया कि गणेश तल्ले से। इस जगह के बारे में ना लड़के को ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का छोटा सा गाँव है। लड़का सर्रू से उसकी माँ का नाम भी पूछता है। सर्रू कहता है कि मेरे माँ का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपने माँ का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सर्रू के घर का, उसके गांव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सर्रू 3 महीने वहाँ पे गुजारता है और 3 महीने के बाद सर्रू से एक लेडीज मिलने आती है जिसका नाम मिस सूद होता है। वो सर्रू को बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारे माँ को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तेहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सर्रू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने अम्मी के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिस सूद सर्रू को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर कुछ और भी बच्चे होते हैं। मिस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड सिखाती है और अब सर्रू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सर्रू को अडॉप्ट किया होता है, उसे दिखाया जाता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सर्रू को यह अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाले सर्रू जब इस बड़े घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि यह देश सर्रू के लिए पूरी तरह से नए है। सर्रू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सर्रू को अडॉप्ट किया है, वो सर्रू से इंग्लिश में कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सर्रू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनकी रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन, उनकी वाइफ सू, सर्रू को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वो उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी होने नहीं देते। 1 साल बाद यह एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनका मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिस सू रो रही होती है। सर्रू उसके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है, यानी कि अब उन्होंने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सर्रू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ, जो सर्रू की मॉम डैड है, उनको सर्रू पे गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर और मिसेज जॉन ने सर्रू को बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन यह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सर्रू अब होटल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सर्रू कहता है कि मैं अपना होटल खोलना चाहता हूँ। साथ ही वह यह भी बताता है कि वो इंडिया में कोलकाता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वह सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सर्रू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारे इंडियन फूड भी होता है। और सर्रू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खिलाने के लिए कहा था, और जवाब में उसके भाई गुड्डू से जलेबी जरूर खिलाएगा। सर्रू ने कहा था एक दिन वो सारी जलेबियां खरीद लेंगे। सर्रू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कोलकाता से नहीं है, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कोलकाता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सर्रू कहता है 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सर्रू कहता है कि गणेश तल्ले, लेकिन सर्रू का भी यह नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से ले रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। अब वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थे, वहाँ से हम टाइम और ट्रेन के स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाए तो हम तुम्हारे गाँव के आसपास के एरिया में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़का उसे गूगल अर्थ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया के किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सर्रू इस बारे में और ज़्यादा बातें करने से मना कर देता है। इसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। सर्रू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इन दोनों को प्यार हो जाता है। अगली सुबह जब सर्रू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने गांव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद
उसकी माँ, भाई, बहन उसके लिए कितने परेशान हुए होंगे। इसलिए सरू गूगल अर्थ के एप्लीकेशन के जरिए अपने घर को ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है, अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता और भी गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे अपने घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वह लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है, तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। कई महीने के बाद लूसी को जब सरू एक दिन देखता है तो वो उससे बातें करता है। वो लूसी को कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपने मॉम के पास जाता है, जिनकी तबीयत बहुत खराब होती है। सरू को आज तक यह लगता था कि उसकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वह कभी मां नहीं बन सकती। पर सरू को बताती है कि मैं मां बन सकती थी, पर मैं और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें परिवार की जरूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी डरी रहती थी, और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गया तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्क्रीन थी, और अगले पल वह बच्चा मेरे साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम उससे बात नहीं करते। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपने मॉम के साथ देना चाहिए, और साथ ही साथ वो अपनी माँ भाई को ढूंढना भी चाहता है। इसलिए सरू एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्से को जूम करके देखता है तो उसे वह जगह दिखता है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास की पूरी एरिया को सर्च करता है, और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तल्ले है, वह मिल जाता है। उसे पता चलता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वह यह बात लूसी को और अपने मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते थे कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपने बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे अपने बचपन की यादों से आगे बढ़ता है। उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपने माँ, अपने भाई और अपने बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। आसपास से पूछने की कोशिश भी करता है, पर उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती, और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपने भाई का और अपनी बहन का नाम बताता है। उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया, पर वो आदमी उसके बात का जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। पर कुछ पलों के बाद वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि सरू की माँ होती है। वो उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की माँ आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था, पर सरू को नींद आ रही थी, इसलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात को उसका भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने 2 बेटे को खो दिया। पर उसकी माँ 25 साल तक अपने छोटे बेटे का इंतजार करता रहा, और आज 25 साल के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था, और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आती है जब वो इन्हीं रास्ते पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं है बल्कि सीरू है, जिसका मतलब होता है लायन। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो